बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बूढ़ी औरत मस्जिद के सामने भीख मांगती थी। एक शख्स ने उससे पूछा कि आपका कोई बेटा कमाने के काबिल नहीं है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, है। तो फिर आप यहाँ क्यों भीख मांग रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। मेरा बेटा नौकरी के लिए बैरून मुल्क गया है। जाते हुए अखराजात के लिए मुझे कुछ रकम दे कर गया था, वो खर्च हो गई है। इसी वजह से मैं भीख मांग रही हूँ। उस शख्स ने पूछा, क्या आपका बेटा आपको कुछ नहीं भेजता है? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा बेटा हर माह रंगारंग कागज भेजता है, जिसे मैं घर में दीवार पर चिपका कर रखती हूँ। वो शख्स उसके घर गया और देखा कि दीवार पर बैंक के 60 ड्राफ्ट चिपसा कर दिए गए हैं। हर ड्राफ्ट 50,000 रुपए का था। तलीम याफ्ता ना होने की वजह से वो औरत नहीं जानती थी कि इसके पास कितनी दौलत है। उस शख्स ने उसे ड्राफ्ट की अहमियत समझा दी तो वो औरत बहुत खुश भी हुई और हैरान भी हुई और परेशान भी हुई कि दौलत होते हुए भी वो भीख मांगती रही है। हमारी हालत भी उस बूढ़ी औरत की तरह है। हमारे पास कुरान है और हम उसे अपने मुंह से चूमते और माथे पर लगाकर अपने घर में रखते हैं, लेकिन हम इसका फ़ायदा सिर्फ उस सूरत में उठा सकेंगे जब हम उसे पढ़ेंगे, इसके मायना और तफसीर को समझेंगे और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में ले आएंगे। तब ही इंशाल्लाह हमारी दुनिया इसके बाद की ज़िंदगी दोनों बेहतर होंगी। बहुत बड़ा ख़जाना हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारी जहालत की वजह से इसमें छुपे इनामात से आज हम सब महरूम हैं। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक की अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।